अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप पाकिस्तान में बैठकर अली एक्सप्रेस पर अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं और अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करके आप जो है अर्निंग पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। इसके लिए ना तो कोई आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना कोई बड़ी स्किल्स, ना ही कोई बड़ी एजुकेशन। इस काम को करने के लिए जस्ट आपको काम आना चाहिए कि किस तरह से आप जो है पाकिस्तान में बैठकर अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करके आप यहां पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप लाइव अपने लैपटॉप स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दें जी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और बात मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे 3 से 4 स्टेप्स बताऊंगा। आपको एफिलिएट अकाउंट बनाने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपने एफिलिएट अकाउंट बनाना है, फिर उस लिंक को किस तरह से प्रमोट करना है। आज की इस वीडियो में मैं ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आपने मेथड को यूज करके आपने एफिलिएट अर्निंग करनी है। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अली एक्सप्रेस का एक एफिलिएट जो है अकाउंट बना के आप अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है, वीडियो को पूरा देखना है और इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने गूगल के सर्च बार में जाके टाइप करना है अली एक्सप्रेस पोर्टल। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा रीड करना है तो आप बेशक रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है जी। आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद है जी ज्वाइन नाउ, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 150 मिलियन से भी प्लस यहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद इसका कमीशन है, उसके बाद आगे भी इसकी जो कंट्रीज हैं वो वगैरह आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है एक नेक्स्ट जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपने स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो आपसे का जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो जीमेल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही अटैच होगा, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो जीमेल जो मैंने लॉगिन की हुई है तो ऑटोमेटिक इसके साथ ये इसका जो है वो साइन अप हो चुका है। अब वो पूछ रहा है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट वही ईमेल आ गई। उसके बाद आ जाता है जी ईमेल वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो अब आपके पास क्या होगा जी, एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये देखें यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर है जी ऑप्शनल। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस जो आपको स्टार मिल रहा है यहाँ पे रेड कलर का, जहाँ पर आपको ये रेड स्टार नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फील्ड होती है ये नेसेसरी होती है, यानी इसको आपने लाजमी फिल करना है। और जहाँ पर आपको ये स्टार नज़र नहीं आते ये ऑप्शनल होती है। अगर आप फिल कर देते हैं तब भी ठीक है, अगर आप फिल नहीं करते तब भी ठीक होता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ से आपने कर लेना है जी अपना कंट्री सेलेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी सोशल मीडिया अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर है जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप करेंगे जी क्लिक और यहाँ पर आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने फेसबुक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वो पूछता है जी सोशल मीडिया अकाउंट आईडी, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना जी, अपनी फेसबुक का जो लिंक है यानी URL है, यानी अपनी आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद आ जाता है जी ऐड सोशल मीडिया अकाउंट। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड नहीं करना, अगर आप कर लेते हैं तो तब भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यानी आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना। तो आपने एक तो इसको टिक कर लेना है और दूसरा अली एक्सप्रेस को। ठीक है जी। अब जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपने वैसे ही करना है।
उसके बाद आ जाते हैं जी, डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू द अली एक्सप्रेस पोर्टल न्यूज़लेटर। तो यहाँ पे वो पूछता है जी यस सब्सक्राइब नाउ, तो आपने इसको ये जो है वो चेक कर लेना है। उसके बाद अब आपने करना है जी आई कंफर्म करेंगे क्लिक, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जो है वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पहले फिल करनी है, उसके बाद आपने करना है जी नेक्स्ट। फिर हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएंगे। मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो अब हमारे पास इस तरह का जो है वो पेज आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद वो पूछता है जी साइट नंबर 1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, वो पूछता है कि जी प्रमोशनल एट्रीब्यूट्स नेटवर्क या नॉन नेटवर्क। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है नॉन नेटवर्क पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो पूछता है जी जो है वो चैनल टाइप। तो अब यहाँ पे आपने एक सोशल मीडिया को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद बस आपने यहीं पे सोशल मीडिया को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछता है जी ग्रुप चैट्स, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछता है जी ग्रुप चैट्स किस चीज़ की, आपने यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद वो पूछता है जी साइट नेम। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे। तो मेरे भाई आप इस तरह करेंगे जी, आप अपने अगर यूट्यूब का लिंक है तो आप यूट्यूब के चैनल का लिंक डाल सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक आईडी है तो आप यहाँ पर फेसबुक आईडी लिख सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है जी। मैं मेरी जो वेबसाइट का जो नाम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके। और यहाँ पे जी मैं अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी। इसी तरह से जी वो पूछेगा जी यहाँ पे वेबसाइट का जो है वो मुकम्मल जो है वो URL टाइप करें। तो मैं यहाँ पे जी मुकम्मल इसका जो URL है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी। आपने भी इसी तरह से करना है। ओके। अब यहाँ पे आपने फेसबुक आईडी का लिंक डालना है। उसके बाद अब यहाँ पे पहले नाम लिख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, उसका URL लिखेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है जी कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी की जो प्रोडक्ट है आप उसको प्रमोट करना चाहेंगे, यानी किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को आपने क्या करना है जी, उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जो करूँगा, एक होम इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद यहाँ पे होम गार्डन है, उसके बाद यहाँ पे आप जी उसके बाद कर लें जी स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट। ठीक है जी। आप इस एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, सबमिट करना है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे, सॉरी यहाँ पे वो पूछ रहा है जी ट्रैफिक सोर्स एरिया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है जी, ट्रैफिक सोर्स एरिया, यानी मैं जो अपनी जो ट्रैफिक है वो कहाँ से लाऊंगा। तो एक आपने कर लेना जी ग्लोबल, और दूसरा आपने कर लेना जी पाकिस्तान। ठीक है जी। तो पाकिस्तान आपने यहाँ पे देख लेना है कि किसी जगह आपको पाकिस्तान अगर मिल जाता है तो आप अपना पाकिस्तानी कंट्री जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान कर लें, अदरवाइज अगर किसी और कंट्री में बैठे हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ जी, पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अगर आप ये लिख भी लेते तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी लिखते तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंपल क्या कर देना जी, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जी क्रिएट योर एफिलिएट अली एक्सप्रेस एफिलिएट अकाउंट, तो योर रजिस्ट्रेशन इज अंडर व्यू, यानी आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन डाली है वो अब सारी की सारी क्या हो गई जी, अंडर व्यू में चली गई है। अब अंडर व्यू में कितना टाइम लेती है, यानी ज़्यादा से जो है कम से कम 24 घंटे के अंदर भी ये हमारे पास जो अकाउंट होता है वो अप्रूव्ड हो जाता है। अगर ज़्यादा दिन भी ले जाए तो फिर ये 3 दिन होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को करता हूँ जी स्टॉप, और 24 घंटे बाद फिर मैं दोबारा आपको मिलता हूँ जब मेरा अकाउंट यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर 24 घंटे बाद मिलते हैं और दोबारा हम यहीं से वीडियो अपनी जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब हमारा अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूं कि आगे हमने काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब हम 24 घंटे बाद आ चुके हैं जी वापस अपने उस अकाउंट पर, और यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर बता देता हूँ कि अब आगे हमने किस तरह से करना है और किस तरह से इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले अब जैसे आपका अकाउंट अप्रूव्ड होगा
तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे होम के नीचे नज़र आ रहा है जी ऐड सेंटर, यहाँ पे आपने करना है जी क्लिक। आप जैसे ही ऐड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, मुझे ये जो पहली जो प्रोडक्ट है वो नज़र आ रही है, यानी ये है जी, इसकी जो प्राइस है PKR के अंदर 806 रुपये .47 यानी 47 पैसे है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अगर ये वाली प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं, इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट सेल होने पर हमें जो कमीशन मिलता है वो 64 यानी 64 रुपये हमें कमीशन मिलता है। यानी इसी के नीचे अगर चले जाएं तो यहाँ पे 210 की प्रोडक्ट अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे कमीशन मिलता है 19। ठीक है जी। अगर एक बंदा आपके एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको 64 का कमीशन मिलता है। इसी तरह से अगर 10 बंदे आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके अगर ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आप सोचें कि आपका जो कमीशन है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देख लेना है और भी। अब यहाँ पे मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि अब इसके ऊपर काम किस तरह से करना है। यहाँ पे प्रोमोट नाउ पर आपने क्लिक नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है जी, इसी प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है। जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं आप उसी मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने इसी तरह से करना है। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट पसंद है तो आपने अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है जी। अब सिंपल हमें करना क्या होगा जी, यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। मैंने इस प्रोडक्ट को पर क्लिक किया, अब मेरे पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाली वीडियो है, अब मुझे ये वाली वीडियो भी डाउनलोड करनी है और इस तरह की पिक्चर भी चाहिए। अब आपको पता है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर आप जो है वो डायरेक्ट जो है ना तो वीडियो डाउनलोड हो सकती है हमसे और ना ही पिक्चर डाउनलोड हो सकती है। ठीक है जी। इसका भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है जी, गूगल आपने न्यू टैब में जाना है और न्यू टैब में जाके आपने लिखना है जी गूगल क्रोम वेब एक्सटेंशन। ठीक है जी। वेब क्रोम, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे आपने लिखना है जी वेब क्रोम एक्सटेंशन। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने ये गूगल के सर्च बार के अंदर लिख लेना है जी गूगल वेब स्टोर। ठीक है जी। यहाँ पे जी मैं गूगल वेब स्टोर लिख लेता हूँ। ठीक है जी। गूगल वेब स्टोर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पहले वाली आ जाएगी। ठीक है जी। इस लिंक को आपने क्या करना है जी, इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो आपको ये सर्च जो है बार मिलेगा। तो आपने इस सर्च में लिख रहा है जी अली मीडिया। ठीक है जी। अली ALEMEDIA अली मीडिया। अली मीडिया आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर करना है। अब ये जो पहले वाला आपको सॉफ्टवेयर जो है वो नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है जी, सिंपल इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। ठीक है जी। इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर लेना है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ पे मैं ऐड एक्सटेंशन पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर बाद जो है आपकी जो ये वाला सॉफ्टवेयर है इसकी एक्सटेंशन जो है आपके गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी जी यहाँ पे। ठीक है जी। जैसे ये ऐड होती है तो मैं यहाँ से पिन कर लेता हूँ। आपने इसको इस तरह से पिन कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आता हूँ जी वापस अपनी इसी वीडियो पे। अब मैं क्या करता हूँ जी, इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें मुझे डाउनलोड मेन इमेज भी आ गई, डाउनलोड प्रोडक्ट वीडियो भी है, डाउनलोड फीडबैक इमेज भी है, डाउनलोड वेरिएंट इमेज भी है, डाउनलोड डिस्क्रिप्शन इमेज भी है। यानी यहाँ पे आप हर चीज़ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इस एक एक्सटेंशन से। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे यहाँ पे जी ये वाली जो सारी पिक्चर है मैंने यहाँ पे डाउनलोड करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, डाउनलोड मेन इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे 32 है तो मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। ठीक है जी। जस्ट मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने इसी तरह से इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जी मैं इन इमेज को, मेरे ख्याल में ये सारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, 32 इमेजेस थी। चले मैं इसको होने देता हूँ। ये इमेजेस डाउनलोड हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, फिर अब मैं ये जितनी भी इमेजेस है मैंने डाउनलोड कर ली। अब मुझे क्या चाहिए जी, ये वाली जो वीडियो है वो मुझे चाहिए, मैंने डाउनलोड करनी है। ठीक है जी। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है तो तब भी ये वाली वीडियो जो है वो डाउनलोड हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे डाउनलोड प्रोडक्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके 1 क्लिक के ऊपर जो है वो ये वाली वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। आई होप कि आपको जो वीडियो है और जो पिक्चर है वो किस तरह से डाउनलोड करनी है इसका भी आपको तरीकाकार पता चल गया होगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना जी, नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने इसकी जो बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से करनी है ताकि देखें जितनी ज़्यादा अच्छी
एफिलिएट मार्केटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे आप अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे न्यू टैब जो है वो ओपन कर लेना है और एक वेबसाइट लिखनी है यहाँ पे लिंक ट्री। ठीक है जी। तो इसका जी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही लिंक ट्री पर मैंने क्लिक किया तो ये पहले वाली जो टॉप पर वेबसाइट नज़र आ रही है, तो आपने सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब आप कहेंगे कि सर ये वाली वेबसाइट क्यों ओपन करिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ठीक है जी। अब जैसे ही लिंक ट्री की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पर पहले तो हमें यहाँ पे साइन अप फ्री करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, यहाँ पर अकाउंट बना देता हूँ पहले लिंक ट्री के ऊपर। तो इसमें जस्ट कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप जस्ट गूगल के ऊपर गूगल से ही आपने साइन अप होना है, यानी जो आपका जीमेल होगा सिंपल जीमेल से साइन अप करेंगे, यानी जो जीमेल आपकी यहाँ पे लगी होगी आपने सिंपल वही जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो लिंक ट्री का अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, वेलकम टू लिंक ट्री, यहाँ पे आपको से पूछेगा जी आप कोई अपना यूज़र नेम डालें, तो मैंने यहाँ पे यही वाला यूज़र नेम डाल दिया। अब जैसे ही वो कहते हैं कि द यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी जो है टेकन, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ जी गैजेट्स और यहाँ पे मैंने ये वाला दे दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला यूज़र नेम जो है अवेलेबल है। इसके बाद आपने सिंपल क्या कर लेना जी, यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो अब हमें क्या होगा जी, एक न्यू इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ लिखें। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, जस्ट अपना यहाँ पे नाम टाइप कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है जी यहाँ पे कुछ भी आप दें, आप यहाँ पे कुछ भी रैंडम से यहाँ पे दे सकते हैं, मैं भी कुछ दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसी में से कोई एक दो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एजुकेशन भी सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर लेना जी, यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। ठीक है जी। कंटिन्यू करेंगे तो अब ये आपको प्लान के ऊपर ले जाएगा। ठीक है जी। आपने इनका कोई जो है प्लान जो है वो परचेज़ नहीं करना। अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपने इसके जो फ्री वाला है वो ये आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, इस फ्री वाले पे जी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से क्या कर लेना है जी, ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। अब जैसे ही ज्वाइन फ्री पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ जी, लिंक ट्री का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। ठीक है। जैसे ही हमारा लिंक ट्री का जो अकाउंट है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा तो अब आपने क्या करना है जी, अब जाना है जी एक न्यू टैब पर। ये जितने भी स्टेप हैं आपने इनको नोट करते जाना है। ठीक है जी। और ये जितने भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इनका आपस में एक रिलेशन है और इन्हीं रिलेशन से जो है वो आप एक अच्छी जो है वो हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करने का। अब यहाँ पे आपने क्या करना जी, न्यू टैब कर लेना जी। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एक टिकटॉक का जो अकाउंट है वो ओपन कर लेना है। ठीक है जी। आप अपने मोबाइल में भी टिकटॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप से समझा रहा हूँ तो लैपटॉप पर थोड़ा ईजी हो जाता है काम सिखाने में। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल अपलोड करने से पहले आपके ना जो मोबाइल है उसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कैपकट होता है जी, वीडियो एडिटर के लिए होता है। ठीक है जी। आपने वीडियो को एडिट करने के लिए, इसी तरह से अगर आपके लैपटॉप के अंदर है, अगर आप चला रहे हैं तो उसके अंदर भी आप कैपकट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी कैपकट के ऊपर और थोड़ा सा वीडियो को जो है वो हम एडिट कर लेते हैं और एडिट करने के बाद हम उसके ऊपर लिंक किस तरह से लगाएंगे ये भी सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सिंपली जो है मैंने अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो कैपकट जो है वो ओपन कर लिया है और जैसे ही कैपकट ओपन होता है ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि फिर परेशान नहीं हो जाना कि सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है तो मैं कैसे काम करूँगा। तो ये कैपकट की जो है ऐप है वो आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, आप वहीं से भी डाउनलोड करके जो है वो कैपकट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही अब कैपकट ओपन हो जाएगा, तो जैसे ही आपका कैपकट ओपन होगा तो आपने यहाँ पे ऑटो रीफ्रेम पर जाना है। ठीक है जी। अब जैसे ही ऑटो रीफ्रेम पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। तो लोडिंग जैसे ही हो जाती है तो फिर मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें आगे किस तरह से करना है। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमने जो वीडियो डाउनलोड की थी, याद है आपको, अली मीडिया से जो सॉफ्टवेयर से हमने एक वीडियो जी थी अली एक्सप्रेस की हमने डाउनलोड की थी। अब हमने क्या करना है जी, उसी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमारी वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, हमने उसी से क्या कर लेना है जी, उस वीडियो को ओपन कर लेना है। मेरी जो मैंने वीडियो डाउनलोड की थी तो वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब जो मैंने वीडियो डाउनलोड की थी, मेरी वीडियो यहाँ पर ये पड़ी हुई है, तो मैं क्या कर लेता हूँ जी, इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने वीडियो को ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे रीफ्रेम वाला जो है ये ऑप्शन, एक तो यहाँ पे ओरिजिनल है, आपने इसको नहीं करना, आपने करना है जी टिकटॉक साइज़ के अंदर। आपने यहाँ पे टिकटॉक साइज़ पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है वो ऑटो रीफ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपकी जो वीडियो है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपके टिकटॉक के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो है, ये देखो, मैं इसको यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल आपने जस्ट यही करना है। और करने के बाद आपने क्या कर लेना है जी, इसको यहाँ से आपने जी इंपोर्ट एज न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं जी यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सिंपल। अब सिंपल आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे इंपोर्ट एज न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है जी, इंपोर्ट एज न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है वो ये वाली वीडियो जो है आपने जो टिकटॉक साइज़ की बनाई है, ये सारी जो है वो कैपकट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, सिंपल। अब इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है जी इस टेक्स्ट में। ठीक है जी, इस टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने जी कोई भी जो है वो साइज़ जो है वो आपने लेने में, यहाँ जैसे मुझे यहाँ पे मैं को टाइटल में देख लेता हूँ, और ताकि मैं जो है इसके ऊपर जो है इस वीडियो पे एक जो है वो टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूँ, ताकि जो है यूज़र जो को पता चल जाएगा कि हमने जो है इस वीडियो का जो लिंक है वो कहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पर टाइटल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपने टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा है, अब आपने इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ये वाला। ठीक है जी, अब जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो अब आप इसको क्या कर लेते हैं जी, सिंपल जितनी भी हमारी वीडियो है मैं उतना कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ऐसे यहाँ पे इस पे रखेंगे, ये काम आप अपनी जो है वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, इसका थोड़ा सा जो नाम है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया लिंक इन बायो। ठीक है जी, लिंक इन बायो। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो अच्छा बना सकते हैं। जस्ट मैं आपको सिंपल समझाने के लिए जो है ये सारा प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, सिंपल आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप बोल्ड भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ये। ठीक है, ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी है ये सारे कुछ चेंज करने के बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है जी, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं जी, वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होती है तो मैं आपको नेक्स्ट काम बता देता हूँ कि अब आखिरी स्टेप में हमने इसकी जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो किस तरह से करनी है। और जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर आप 100%, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि गारंटी के साथ, अगर आप 100% इसी तरीके से वर्क करते हैं तो अगर आपको अर्निंग फिर भी नहीं होती तो बेशक आप मुझे डिसलाइक कर दीजिएगा और बेशक जो है मुझे आप अनसब कर दीजिएगा। ठीक है जी, अगर मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ये काम करते हैं और कांस्टेंट तरीके से काम करते हैं तो यकीन जानिए आप जो है इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत ज़बरदस्त सा पैसा जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ओपन न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, अब जहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो पड़ी है तो वो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर लेते हैं जी, अब उसी वीडियो को क्या कर लेते हैं जी, टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी, अब टिकटॉक पर अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको इस अपलोड वाले बटन पर करेंगे जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आप अपने पहले जो अकाउंट है यहाँ पे इसको लॉगिन कर ले। मैंने सिंपल क्या करता हूँ जी, इस ईमेल से इसको क्या कर लेता हूँ जी, लॉगिन कर। तो मेरा जो है ऑलरेडी जो है वो टिकटॉक का पहले अकाउंट बना हुआ है, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सारा प्रोसेस जो है वो हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप किसी जगह अटक ना जाएँ, क्योंकि जब आप अटक जाते हैं तो फिर आपके लिए मसला होता है और आपको काम करने में जो है काफ़ी मुश्किल आना पेश हो जाता है। अब टिकटॉक के अकाउंट को साइन अप करने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है जी, वीडियो को अपलोड कर देना। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा
मेरे कंप्यूटर पे, जहाँ पर मैं जो है आसानी के साथ जो है वो वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है जी, सिंपल ये जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो भी अपलोड, बल्कि आपको पता है कि वीडियो को किस तरह से अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपल जो है ये वाली वीडियो जो है अगर मेरी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो जो है मैंने जो एक्सपोर्ट की है वो कौन सी है, ये वाली वीडियो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो फिर मैं आपको यहाँ पे कैप्शन, कवर, ये भी आप यानी इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब टाइटल कहाँ से उठाएंगे, आपने वही अली एक्सप्रेस में जाना है यहाँ पे। ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो है वो ये वाला जो टाइटल है यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है। ये वाला टाइटल पूरा भी उठा सकते हैं। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे सिंपल आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे ये अपना कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने सिंपल जी अब यहाँ पे जो है वो कॉपी जैसे ही हो जाएगा हमारे पास, तो कॉपी करने के बाद आपने जाना है जी वापस उसी में, और यहाँ पे जो कैप्शन आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। इसके अंदर कोई कवर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा दें। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो सक्सेसफुली जो है वो अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद आपने क्या कर लेना है जी, अब इसको थोड़ा सा नीचे आना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसकी थोड़ी बहुत अगर सेटिंग करनी है तो कर ले, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे इसको पोस्ट कर लेना है। अब जैसे ही पोस्ट करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो सक्सेसफुली जी आपके जो है टिकटॉक अकाउंट पर जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है जी, अपलोड अनदर वीडियो। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है जी। अब व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो अब हम इन्हें इस प्रोफाइल के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेनी है। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे जी। ठीक है जी। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो यूज़र नेम पूछ रहा है, उसके बाद नेम, और उसके बाद आ रहा है जी बायो। अब इस बायो के अंदर हमने लिंक किस तरह से लगाना है, जो हमने एक लिंक ट्री का अकाउंट बनाया था, ये वाला जो लिंक ट्री का अकाउंट हमने बनाया था, अब इसमें से हमने एक लिंक जनरेट करना है और हमने अपने इस टिकटॉक अकाउंट पर डालना है। ठीक है जी। ये हमने किस तरह से बनाना है ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। अब आपने लिंक ट्री पर आना है, और लिंक ट्री में जाने से पहले आपने क्या कर लेना है जी, उसी अली एक्सप्रेस में जाना है, यानी जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब आपने करना क्या है, ये इससे ऊपर आ रहा है, जहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट है, एक इमेज है। आपने इमेज को नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है जी, इस टेक्स्ट को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जी जनरेट लिंक पर क्लिक कर देंगे, और ये वाला जो लिंक है अब आपके पास जनरेट होके आ चुके हैं। यहाँ पर आपने क्या कर लेना जी, इस लिंक को कर लेना है जी कॉपी। ये लिंक आपका कॉपी हो गया, यानी इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो हमारे पास कॉपी हो गया। अब हमने आना है जी लिंक ट्री के अंदर। ठीक है जी। अब लिंक ट्री के अंदर क्या करना है जी, आपने इसको क्या कर लेना है जी, पहले तो सिंपल इसको स्किप कर लेना है यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल आपने स्किप करेंगे तो यहाँ पर जी मैं अब आपको लिंक लगाने का तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको लिंक जो है वो किस तरह से यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको स्किप कर दिया, और स्किप करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ऐड 3 लिंक्स पर क्लिक कर देना है। अब ऐड 3 लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो URL यानी जो अली एक्सप्रेस से आपने कॉपी किया था वो आपने सिंपल क्या कर लेना जी, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो लिंक है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस मोबाइल में भी आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो लिंक है वो लग चुका है। अब हमने क्या करना है जी, इस लिंक को थोड़ा सा जी हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। इस लिंक को भी हमने थोड़ा सा जो है कस्टमाइजेशन करनी है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इस पेंसिल के ऑप्शन पर करना है जी क्लिक, और यहाँ पर आपने इसको करना है जी ख़त्म। ये ठीक है। आपने जाना है जी वापस उसी अली एक्सप्रेस में, और इसके थोड़ा सा जी टाइटल है, यानी आपने कैची से जो लफ्ज़ है आप खुद भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ये वाला भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आपने जी फिर आना है जी उसी लिंक ट्री के अंदर, और लिंक ट्री के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने जी ये इस पेंसिल वाले आइकॉन पर जाके आपने कर देना है जी ये पेस्ट। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने इस मोबाइल पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखें जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो चीज़ वही मुझे वहाँ पे नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर एक पिक्चर यानी इसका जो है थंबनेल लगा लेते हैं। कैसे लगाना है, आपने करना है जी इस थंबनेल पर क्लिक
क्लिक, उसके बाद यहाँ पे है जी सेट थंबनेल, उसके बाद है जी ऐड थंबनेल। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है जी, इस सेट थंबनेल पर क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद है जी अपलोड योर थंबनेल। अब आपने क्या करना है जी, जो पिक्चर हमने वहाँ से डाउनलोड की थी आपने सिंपल देख लेना है कि आपने जो है वो पिक्चर है वो कहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। मैंने ये वाली पिक्चर जी ये वाली जो पिक्चर है मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, मैं इसको एज ए थंबनेल जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। आपने कोई इससे अच्छी और बेहतर लगती है तो वो आप कर लें। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉप कर लिया और क्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल इसको अपलोड कर देता हूँ। अब मेरी जो पिक्चर है वो भी यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। अब जैसे ही मेरी पिक्चर अपलोड होगी तो यहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त सा एक कैची सा बन गया है। जब लिंक भी लग गया, लिंक हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। जस्ट जो है वो एक हमें जो एक टाइटल नज़र आ रहा है और एक साथ में जो है वो एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप इसको अगर पसंद नहीं आती तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सिंपल इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब इस लिंक को कस्टमाइज़ करने के बाद आपने इसको करना है जी स्क्रॉल ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कॉपी यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा, यानी अब आपने ये जो लिंक बनाया अब इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। जैसे ही कॉपी करेंगे तो अब आपका जो लिंक है जो वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इस लिंक को कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल आपने आना है जी वापस उसी टिकटॉक अकाउंट में। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के अंदर आना है और एडिट प्रोफाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे इस बायो के अंदर आना है, ठीक है जी। अब इस बायो के अंदर आके आपने वही जो लिंक है जो वहाँ से कॉपी किया था आपने सिंपल उसको कर लेना है जी पेस्ट, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, हमारा जो लिंक है वो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे लिंक लगाने के बाद आपने क्या कर लेना है जी, इसको कर लेना है जी सेव यहाँ पे, ठीक है जी। अब जो कस्टमर है वो आएगा किस तरह से ये मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। अब हमारा काम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि अब हमने जो देखना है कि अब जो हमारा जो कस्टमर है वो किस तरह से आएगा और किस तरह से इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, ठीक है जी। ये मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, आपने इसको गौर से देखना है कि और किस तरह से हमें यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। अब सिंपल होगा ये कि जैसे ही कोई कस्टमर आएगा वो आपकी वीडियो को देख लेगा, वीडियो को देखने के बाद वो उसे मिलेगा ये वाला लिंक, यानी अगर वो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, वो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा जी, इस लिंक को करेगा यहाँ से कॉपी। सिंपल इस लिंक को यहाँ से कर लेगा जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद वो क्या करेगा जी, न्यू टैब के अंदर जाएगा और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देगा। और जैसे ही पेस्ट करेगा और जैसे ही इंटर करेगा अब ये क्या करेगा जी, सीधा रीडायरेक्ट कर देगा हमारे लिंक ट्री के ऊपर। अब ये जो लिंक मैंने बनाया ये बिल्कुल सिक्योर बना है, ना तो टिकटॉक को एतराज़ है ना ही आपके फेसबुक को एतराज़ है, तो आप अच्छी तरह से ये जो है वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये लिंक ट्री के ऊपर आ गया, अब वो कस्टमर क्या करेगा जी, इस लिंक के ऊपर, यानी अब ये उस प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, अब यहाँ पे एक पिक्चर भी लगी हुई है, अब वो इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है तो वो सिंपल क्या करेगा जी, इस प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो अब ये सीधा क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा जी अली एक्सप्रेस की उसी पेज के ऊपर, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब वो देखेगा कि यार ये वाकई अली एक्सप्रेस तो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, और वो क्या करेगा जी, अब यहाँ से क्या करेगा जी, वो उसे प्राइस भी शो हो जाएगी, यहाँ पे पिक्चर भी वीडियो भी देख सकता है, सारा कुछ कर सकता है। अब वो क्या करेगा जी, यहाँ से बाय नाउ करता है, जैसे ही वो यहाँ से ख़रीदारी करेगा तो अब क्या होगा जी, आज जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसके बाद ये होगा कि 806 रुपये की जितनी भी पेमेंट करेगा तो उसका जो जितना भी कमीशन है वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है वो एक सिंपल वे के साथ जो है यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि आपको स्टार्ट के अंदर ये है कि थोड़ा सा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आई होप कि आप जो है वो एक अच्छी अमाउंट जो है यहाँ से निकाल सकेंगे। जो मैंने तरीका बताया है कि आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।